अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितने मुझे मैसेजेस भेजे, एसएमएस किए और फेसबुक की वॉल पे लिखे, उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत सारी क्यूजीन्स और डिशेस जो मैं बना रही हूँ पसंद आई होंगी। आज मुझे मैसेज मिला है कि पॉपी ब्रंच के मेन्यू के बारे में कुछ बात करें, अंडों के बारे में कुछ बात करें। तो मैंने सोचा है कि आज जो एपिसोड है वो सोली अंडों के अराउंड मैं बनाऊंगी, जिसमें मैं ऑमलेट बनाऊंगी, स्क्रैम्बल्ड एग बनाऊंगी और एक खास अंडा पोच्ड अंडा बनाऊंगी। और जाहिर सी बात है उसमें मैं बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें डालूंगी, थोड़ी सी फ्यूजन करूंगी और KNN's की डेली लाइन से आइटम्स इस्तेमाल करूंगी। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके KNN's का सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो हम ब्रंच स्पेशल बना रहे हैं उसमें सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट चीज़ है वो है अंडे, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन जो अंडों के साथ मैं चीज़ बनाऊंगी या अंडों में स्टफिंग दूंगी उसके लिए मैं KNN's आई हूँ। और जो सबसे पहली चीज़ जो है जो मैं उठा रही हूँ वो है KNN's पेपरोनी स्लाइसेस। इनमें क्रैक्ड ब्लैक पेपरकॉर्न है, यानी इससे बहुत ज़्यादा जायका आएगा मेरे ऑमलेट में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि पेपरोनी का आप कैसे इस्तेमाल करें ऑमलेट के साथ। नेक्स्ट चीज़, जंबो फ्रैंक सॉसेजेस विद हैलोपिनो पेपर्स एंड चीज़। अगर आप चाहें तो सॉसेजेस को एज दे आर, यानी जैसे वो हैं उस तरह फ्राई करके अंडों के साथ सर्व कर दें, या जैसे मैं आपको दिखाऊंगी मैं इनके साथ एक बहुत ही मज़ेदार फ्राई अप बनाऊंगी। आप मुख्तलिफ सॉसेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तो KNN's की जो सॉसेजेस हैं वो स्किनलेस हैं, यानी जब वो फ्राई होंगी वो विदर नहीं होंगी, यानी वो क्रिंकली नहीं बन जाएंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। दूसरी चीज़, इन सॉसेजेस में जो हैलोपिनो पेपर्स हैं वो मिर्च अंदर से बाहर फ्यूज़ होती हुई आ जाएगी और ये बहुत ही मज़े से फ्राई अप हो जाएंगे। आखिरी चीज, KNN's सीख कबाब। अभी ऑलरेडी प्री कुक्ड मीट्स हैं, इनको मैंने थोड़ा सा गर्म करना है और मैंने पोच्ड अंडों के साथ आपको बना के ये डिश दिखानी है। चलें जी, आज की खरीदारी खत्म। लेकिन आज का सवाल, बर्गर कौन से मुल्क में सबसे पहले बना? बर्गर कौन से मुल्क में सबसे पहले बना? इसका जवाब आप बजरिया SMS या ईमेल पे भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें जो हम आपको प्रेस्टीज की तरफ से देंगे। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। आज जो हम ऑमलेट बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल बट मज़ेदार है। उसमें सबसे पहली चीज़ जाएगी लहसुन। आप लहसुन का एक दाना ले लें और यह है चाइना लहसुन, और उसको बिल्कुल बारीक मिन्स कर दें। नेक्स्ट स्टेप, हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप पतला पतला स्लाइस कर लें, लेकिन बहुत पतला करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आधा टमाटर लें और उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। ऑमलेट्स की सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि वेरिएशन इतनी है, आप उसमें कोई भी मिक्सचर बना के डाल सकते हैं और वो अंडे के साथ बहुत ही मज़ेदार जाती है। आज जो मैं मिक्स बना रही हूँ वो एक सेवरी ऑमलेट है, लेकिन उसमें मैं कम टमाटर डाल रही हूँ, प्याज बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ और मैं पेपरोनी का इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट स्टेप, आप एक बोल लें और उसमें 3 अंडे तोड़ दें। ऑमलेट का सीक्रेट ये है कि उसमें डिपेंड करता है कितनी हवा गई हुई अंडे में, यानी उसको आपने कैसे फेंटा है। अगर आप उसको कम फेंटेंगे तो ऑमलेट थिक बनेगा, उसको आप ज़्यादा फेंटेंगे ज़्यादा हवा अंडे में जाएगी और वो लाइट बनेगा। मुझे एक मिड ऑमलेट चाहिए, यानी मैंने उसको बीच लेवल तक लेके जाना है कि ज़्यादा थिक ना हो ज़्यादा थिन ना हो। और हर खाने की तरह चीज़ स्टेप्स में बनती है। तो सबसे पहले आप अंडे को फेंटें और उसमें एक झाग क्रिएट करें। ये देखें, बेसिक झाग आ गई है। इस पॉइंट पे आप मसाले अंडे में डालें। आधा चम्मच नमक, चुटकी बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, और आज मैं इस अंडे में थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। फिर इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें, यानी फिर से अंडे को फेंटें। एक दफ़ा मिर्च अंडे में बैठ जाए, यानी सबमर्ज हो जाए, आप उसके बाद टमाटर डालें, लहसुन डालें और हरी मिर्च डालें। फिर इन चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्सिंग करें और थोड़ा सा ज़्यादा फेंटें, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और उससे अंडे में फ्लेवर आएगा। चलें जी, अब देखें झाग भी ऊपर आ गई है और सारी दूसरी चीज़ें अंडों के लेयर के नीचे हैं।
पॉइंट पे K&N's डेली लाइन का पेपरोनी का पैकेट ले लें और वो खोल लें। पेपरोनी अंडों में इसलिए अच्छी जाती है क्योंकि एक तो उसमें ब्लैक पेपर है K&N's के पेपरोनी में, और दूसरा उसे खटास आती है अंडे में। पेपरोनी को आप पिज़्ज़े के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी और अंडों में भी। अच्छा जी, अब मैं थोड़े से पेपरोनी के स्लाइसेस को चॉप करूंगी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप। और थोड़े से स्लाइसेस मैं साबुत रखूंगी क्योंकि जब मैं अंडा बनाऊंगी तो फिर मैं उनको उसके अंदर लेयर करूंगी। और एक और चीज़, आज जो ये ऑमलेट बन रहा है, मैं पेपरोनी के साथ अंदर के लेयर में थोड़ी सी पनीर डालूंगी। जो चॉप पेपरोनी है उसको आप बोल में डाल दें और उसको मिक्स इन करें, क्योंकि ये फिर अंडे की क्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार बन के होगी। चलें जी, अंडे को फ्राई करते हैं। आप फ्राइंग पैन को तेज़ आंच पे रखते हैं और इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। इतना तेल होना चाहिए कि बेस कवर हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि अंडा तेल पी जाए। चलें जी, पार्ट 1। अब ऑमलेट को थोड़ा सा और फेंटें और सीधा फ्राइंग पैन में डाल दें। अब आप इसमें ना चम्मच हिलाएं ना कुछ करें, ये इंतज़ार करें कि बेस पकना शुरू हो जाए। जैसे आप पैनकेक बना रहे हो तो वो आपको नज़र आएगा कि ऑमलेट सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा साइड से। जब साइड सफ़ेद हो जाए फिर हम इसको बीच से थोड़ा सा तोड़ेंगे कि वो सेंटर इसका पके। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी नरम पनीर लें और 2 टीस्पून अपने कुकिंग बोर्ड पे रख लें। इसे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें क्योंकि फिर अंडा ओवर चीज़ड हो जाएगा। चलें जी, अब ये देखें बेस सख्त हो रहा है, थोड़ा सा अंडे में डेंट बना है इस तरह, उससे ये होगा कि अंडा पैन के साथ मिलेगा और वो जल्दी पकेगा। फिर आप पनीर को लें और उसको सेंटर में इस तरह सजा दें और फिर 2-3 स्लाइसेस पेपरोनी के लें और सेंटर में इस तरह बिठा दें। नेक्स्ट स्टेप, और ये अब डेलिकेट मामला है, आपने ऑमलेट को सील करना है। तो आप इस तरह फ्रायर को लेकर ऑमलेट्स के साइड बंद करें और कोशिश करें कि ऑमलेट टूटे ना। चलिए जी, अब एक छोटी सी टिप, अंडे को फ्लिप करने के बजाय, जहां ऑमलेट ज़्यादातर टूट जाता है या आप गलत फ्लिप कर देते हैं या फिर आप सर्विंग के टाइम पे उसको उल्टा फ्लिप कर देते हैं, ये बहुत आसान तरीका है अंडे के ऊपर के हिस्से को पकाने के लिए। आप अंडे के ऊपर एक ढकना डाल दें और आग बिल्कुल कम कर दें। इससे ये होगा कि ढकने के नीचे एक भाप पैदा होगी और वो अंडे के टॉप पार्ट को पका देगा और आपको ओवन में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और फ्लिपिंग, और जब सर्विंग का टाइम आएगा तो एक फ्लिप देके प्लेट पे निकाल देंगे। चलें जी, हमारा ऑमलेट तो है तैयार, अब बनाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स।